झारखंड में डिलिस्टिंग का मामला भी गर्माता नजर आ रहा है। डिलिस्टिंग रैली का आयोजन किया गया जिसमें यह मांग की गई कि कन्वर्टेड जो भी एसटी समुदाय के लोग हैं या एससी समुदाय के लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन कैटेगरी से डिलिस्टिंग उनकी की जानी चाहिए। जब इस पर झारखंड के सियासी नेताओं की प्रतिक्रिया ली जा रही है तो क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है, वो काफी दिलचस्प है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि राज्यसभा सांसद हैं जेएमएम की महुआ माझी, उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है। पर मैं अभी क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि ये उनके अपने अंदर का मामला है। जो कुछ हम लोग कर रहे हैं मैं उसी पर बात कर सकती हूँ कि हमारी सरकार ने खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात कही और ये जो सन्ना धर्म कोड की बात कही, तो ये भी तो आदिवासी हित में ही है। तो आदिवासियों के लिए समग्र रूप से काम कर रही है हमारी सरकार। देखो, ये यहाँ के कुछ सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उन्हें महसूस होता है वो अपनी बात इस रैली के माध्यम से अपना पक्ष रखने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे पक्ष सामाजिक रूप से आते रहेंगे और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन पक्षों पर स्पष्ट जवाब या फिर स्पष्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए, जैसा कि आपने सुना कि सुदेश महतो का साफ साफ कहना है कि इस पे राजनीतिक तरीके से इस पर राजनीतिक समाधान होना चाहिए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शाहनवाज है, उनसे बातचीत करेंगे। शाहनवाज, लगता है कि ये जो नया मुद्दा आया है, एक तरफ 1932 खतियान, स्थानीयता, ये तमाम मुद्दे थे, सरना धर्म कोड का मुद्दा था, ऐसे में ये एक जो मुद्दा सामने आया है डिलिस्टिंग का, इसे लेकर सियासत काफी गर्म हो गई है। ये मुद्दा आज का नहीं है, झारखंड के अस्तित्व में आने से पहले का मुद्दा है, क्योंकि इस क्षेत्र में खासकर छोटा नागपुर क्षेत्र में कन्वर्जन आज की बात नहीं है, ज़माने की बात है और ये कहीं ना कहीं तमाम सरकारों में ये चलता आ रहा है। कल जब जनजातीय सुरक्षा मंच के संरक्षक कड़िया मुंडा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हेमंत सोरेन की सरकार में भी जो कन्वर्जन है, धर्मांतरण जारी है। बहरहाल आज की बात करें तो आज इस विषय को लेकर के यानी जनजातीय सुरक्षा मंच के जो डिलिस्टिंग महारैली हुई और उसमें जिस तरह से ईसाई और मुस्लिम में जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनका आरक्षण खत्म करने, एसटी का जो स्टेटस है उसको खत्म करने की मांग जब उठी, इस विषय को लेकर के हम लोगों ने राज्यसभा के जो सांसद हैं जेएमएम की महुआ माझी, उनसे बात की, आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो से बात की, लेकिन दोनों ही नेताओं ने कहीं न कहीं गोल गोल जवाब देने की कोशिश की और इन डेप्थ तौर पर इस बात को कहने की स्थिति में दोनों ही नेता नहीं थे। जाहिर सी बात है, एक ऐसा विषय है जो बहुत सारे लोगों को पसंद आता है तो बहुत सारे लोगों को नाराज़ भी करता है। यही वजह है कि राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले कोई ऐसी बात नहीं की जाए या कोई ऐसी बात नहीं करी जाए जिससे उनको चुनावी तौर पर नुकसान हो और कहीं न कहीं इसका जो खामियाजा है 2024 के चुनाव में देखने को मिले। यही वजह है कि महुआ माझी कहती हैं कि ये उनका अंदरूनी मामला है। वैसे हेमंत सोरेन की सरकार 1932 के साथ ही अन्य जो विषय है आदिवासियों को उसको डील कर रही है, लेकिन सुदेश महतो कहते हैं कि कई संगठनों द्वारा, खासकर सामाजिक संगठनों के द्वारा इस तरह की मांग किए जाते हैं, लेकिन इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, इसका राजनीतिक एंगल ही है। लेकिन कल जब ये कार्यक्रम हो रहा था यानी जनजातीय सुरक्षा मंच का ये उलगुलान डिलिस्टिंग महारैली जब हो रही थी तो उस दौरान तमाम वक्ताओं से हम लोगों की बातचीत हुई। उन तमाम वक्ताओं ने यह बताने की कोशिश की कि इसका राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, इसका कोई पॉलिटिकल मायने नहीं है, जबकि तमाम लोग जानते हैं कि कन्वर्जन एक राजनीतिक मुद्दा है। इस पर आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं और कहीं इस पर वोट बटोरे भी जाते रहे हैं। अब अगले साल यानी कि कुछ दिनों बाद जब 2024 और चुनावी साल का आगाज़ होगा तो जाहिर सी बात है ये विषय कहीं ना कहीं उठेगा। मुझे याद है कि पिछले दिनों जब जेपी नड्डा का कार्यक्रम रांची में हो रहा था उस दौरान भी उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को इस बात को लेकर लताड़ लगाई थी कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार में धर्मांतरण जो है बदस्तूर जारी है। जाहिर सी बात है कहीं न कहीं ये विषय जो है राजनीतिक तौर पर उठता रहा है और उठता ही रहेगा। जी बिल्कुल शाहनवाज, यानी कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे लगता है ये मुद्दा और तूल पकड़ेगा और दोनों तरफ से इस पर सियासत होगी। इस बात में कोई शक नहीं है और चूँकि चुनाव में तमाम उन मुद्दों को टच करने की कोशिश होती है जिसके वजह से आप पोलराइज कर सके, जिसकी वजह से वोटों की खेती कर सकें। यही वजह है कि बीजेपी इस चीज़ को लेकर के वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार को, यूपीए गठबंधन की सरकार को कहीं न कहीं घेरे में लेते रही है। लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से इस बात को लेकर बचाव किया जाता रहा है कि तमाम लोगों को धार्मिक तौर पर आज़ादी है, किसी को टारगेट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आज भी जब क्रिसमस का दिन है तो आज भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई क्रिश्चियन
समुदाय के जो लोग थे उनके आवास गए, उनसे बातचीत की। उस दौरान उन्होंने केक भी काटा, उनकी मौजूदगी में बातचीत हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिशप हाउस गए, वहाँ पर आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो SJ से मुलाकात की, बातचीत की और संप्रदाय के कई लोगों से उनकी बातचीत हुई। कहीं न कहीं सरकार की तरफ से ये कोशिश होती है कि जिस कम्युनिटी का, जिस भी धर्म का जो त्यौहार है, उनके उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाते हैं, चाहे छठ का मौका हो या दुर्गा पूजा का अवसर हो या फिर बड़ा दिन का अवसर हो, एक्समस का दिन हो या फिर ईद का, बकरीद का मौका हो। तमाम त्योहारों में कहीं न कहीं सरकार की ओर से ये बताने की कोशिश होती है कि हम सभी के साथ खड़े हैं, लेकिन इसके राजनीतिक एंगल होते हैं, राजनीतिक मायने होते हैं। दरअसल ठीक 25 दिसंबर से पहले यानी 24 दिसंबर को जिस तरह से डीलिस्टिंग रैली हुई, उसको लेकर ये कहा जाने लगा ये डीलिस्टिंग रैली सिर्फ उस समुदाय विशेष के लिए हो रहा है जिसके त्यौहार आज यानी कि आज क्रिसमस का त्यौहार है। तो जाहिर सी बात है इसके कहीं देखने का नजरिया अपना हो सकता है, लेकिन एक बात तो महत्वपूर्ण है कि झारखंड में जब अगले साल दो चुनाव होने हैं, उसमें कन्वर्जन एक महत्वपूर्ण विषय होने जा रहा है। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये मुद्दा कितना तूल पकड़ता है और आम लोगों को मुद्दा कहां तक भाता है या इस पर आम लोगों की आवाज़ कहां तक मुखर होती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।